हे गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक-ठाक। तो गाइज़ ये वो वीडियोज़ हैं जो मुझे डालने थे और मैं नहीं डाल पाई थी। बुलबुल की फ्रेंड की बहन की हल्दी के फंक्शन में से हम आ रहे थे। आने के बाद मैं अपने घर पे कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद फिर हम सब बहनों की जमेगी रौनक, क्योंकि कल अन्नू भी आ जाएगी। और आज का जो ये वीडियो था ना, तो ये ऐसे ही था। तो मैं यहाँ से बस बात करती हुई जा रही हूँ। मैं अपना वीडियो वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पे मैंने एंड करा था। बुआ के जाने से पहले वाला है ये सारा कुछ। तो इसकी वॉइस ओवर मैं दे रही हूँ। तो अभी मैं चलती हूँ मम्मी के घर पे, आपको मिलेंगे और बहुत ढेर सारी हमने हंसी मजाक करा। मेरा तो निकल जाएगा, मेरा सब नहीं। नहीं अभी तो शुरुआत है बुलबुल। चक्कर आ रहा है गाइस। मतलब हमेशा जब बातें आती है इतनी ग्लोइंग सी, इतनी खूबसूरत लगती है नॉर्मली भी और मार्केट जाने में भी। और आज तैयार हुई, चलो ठीक है जल्दी जल्दी बोल रहे जो मैं लग रही हूँ जितनी सुंदर हूँ आपकी हुई है। तो कभी हंसते बुरा हाल हो गया, हंसते मुझे लिटरली अभी ऐसा लगता है मेरा दम निकल जाएगा, मेरी हंसी फंस गई और मैं उठी जल्दी से। हंसाते हो मतलब पूरे साल का गाइस मैं यहाँ हंस लेती हूँ जो हंसती हूँ। बात तो सही है। फिर कहाँ इतनी हंसी आती है? आती है, सही बात है। अकेले में कौन हंसता पागल? ये कह रही है मैं। बहुत हंसी आती है अकेले। मैं नहीं हंस पाती इतना जितना मैं यहाँ आके हंसती हूँ। अभी क्या होता है जब आप सब होते हो ना तब हम हंसाते हैं आप लोगों को। तब तो हम बोल रहे होते कमेंट्री नॉन स्टॉप जब आप लोग चले जाओ अकेले में हमें अपनी बात में हंसी आती है। और सब किस बात पे रहे अपनी वीडियो। अब मेरा समय कर रही है रोस्ट। हम रोस्ट हो रहे हैं और सचमुच में। और हम पहले स्टार्ट मैं नहीं करा था कि मैंने कहा बुलबुल मैं अपने पुराने व्लॉग्स देखती हूँ ना, मुझे खुद ही हंसी आ जाती है। भाई उस पे इतना हंसे मैं बता नहीं सकती। मज़ा आ गया। ये पता चला कि और ये आप लगाओ अभी मेरी सुन लो, मेरी दुख भरी कहानी। मैं मतलब पिछले 4-5 दिन से बहुत बिजी, बहुत हमारा अपना कुछ पर्सनल काम है ना, उसमें बहुत ज़्यादा बिजी है। मैंने कल पैकिंग करी है और पैकिंग मेरी रात को 12 बजे तक चाहिए। पूरा दिन एक तो मशीन लगा ली है और फिर पूरा दिन काम करा है और रात को 12 बजे तक पैकिंग करी है। फिर 12 से 3 मुझे सोने का टाइम मिला है, उसमें भी मैं जागी सकती मैं लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि हमें 5:30 बजे निकलना था। 3 बजे से तो फिर मेरी आँख ही खुल गई है ना। लिटरली लगा लो कि मैं 2 रातों से सोई नहीं हूँ। आज मेरी 3rd रात है और मेरा सर इतना दुख रहा था। वहाँ जाने से पहले मैंने चाय पी है, इनका सर का दर्द था और अब भी टाइम के तौर। और मुझे ये था बस फंक्शन में से आके मैं बस सो जाऊँगी, मैं किसी से बात नहीं करूँगी। 1:30 बजे बैठ के इतना हंसाया कि मेरा मतलब हंसी के मारे अभी दम निकल जाता। तो खैर अब मैं बच गई है। अब नहीं हंसूंगी, ठीक है अब मुँह बंद रखना। ये बहनी क्या चीज़ होती है ना, अल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक बस हमारी बहनों का ऐसे ही रखना। नजरे बस से बचा सचमुच में। हम इतना एंजॉय करते हैं एक दूसरे की कंपनी, इतना हमें किसी और की जरूरत पड़ती है। हालांकि हम लोग अनु को मिस कर रहे हैं, अनु को बहुत मिस कर रहे हैं। मिनाज भी सब बहुत मिस गए। इंशाल्लाह वो कमी भी अल्लाह पाक जल्द से जल्द पूरी कर दे। हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बस 50-50 है। देखते हैं क्या चलो जब मिलेंगे फिर करेंगे धमाल। ओके जी ओके। हम डबल्स में हो तब भी इंजॉय, ट्रिपल्स में हो तब भी इंजॉय, जब पूरे फोर्स को क्या कहते हैं चवल्स, इंग्लिश में? चवल्स ही बोल। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। चवल्स ही बोलेंगे। ये चावल चवल्स तुम्हारे घर में लबूबू मेरी लिवा का लबूबू इसमें लबू लिबा की सैडनेस का वो समझ में आ गया। लबूबू एंड लिबा। हाँ पता है तुम लोग को, मैं जब आई ना मतलब मैं आई हूँ कुछ सेकंड के बाद मेरे बच्चों के सामने इतने सारे खिलौने। मैंने कहा भाई चलो ठीक है, तो क्या तुम्हें इनका एड्रेस कहाँ से मिला? तो फिर बताया कि वो आयशा बाजी का बेटा भी खेलता है ना, तो ला के रखते इतने सारे खिलौने मेरे पास नहीं है। आयशा बाजी की बेटी के पास में इतने खिलौने। अभी उसकी तो वो भी है, वो जो बच्चे नहीं बैठती क्या नहीं है तो क्योंकि इसका जवाब हम देते हैं। आपके बच्चों के पास खेलने के लिए आयशा बाजी का एक बेटा है, उसके लिए खिलौने है ना। आपके बच्चों के
मौका ही नहीं देती खिलौनों का भाई बहन तो क्या बाहर से खेलूंगी ऐसे करते थी ये तो अच्छी मेरे बस इतने कम से। एक बार ना चलो मैं एक वाकया बताती हूँ। ऑफिस में देखा हाँ एक बार एक वाकया था हम जो बदसूरत होते हैं ना वही डरते हैं कैमरे के सामने आने में। यार तो खूबसूरतों को देखो बस बताओ। हाँ हाँ तो हम एक बार ऑफिस में ऐसे डिस्कशन चल रहा फ्रेंड्स वगैरह सब आपस में तो ऐसे ही कि नॉर्मली सबके दो ही भाई बहन होते हैं सिबलिंग्स तो ऐसी बात चल रही कि हाँ दो और फिर उनके आगे भी एक की वो लोग कर रहे तो ऐसी बातों में कि मैं ना आप लोग कितने सिबलिंग्स हो हमने कहा 5 तो पहले ही सबकी आधी सास अंदर आधी बाहर अच्छा आप लोग 5 हो ऐसा अच्छा और फिर अभी भाई बहनों की शादी भी हो गई वो भी मैरिज है उनके बच्चे हाँ मेरे सबके 2 तो उनकी सास ना मतलब आँख तक अटक गई एक होती गले तक आँख तक अटक गई कि मतलब लिटरली यानी तुम लोग 5 के 10 हो जाओगे। हमने बोला शुक्र करो 5 के 25 हमारे पास 25 का भी अब जो लोग जो लड़कियां थी उनकी आगे हंसते ये लॉजिक है और क्या 5 के नहीं तो जिस हिसाब से ये दुनिया चल रही है आने वाले टाइम में मासियाँ और चाचे ताए सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा हाँ। अरे लुप्त हो जाएगी प्रजाति लुप्त होने वाली है वो इसलिए क्योंकि हर कोई एक बेटी खजुराहो से आ रही है अभी एक बेटी इजिप्ट में थी कहाँ थी आप अरे मैं सच बोल रही हूँ हाँ भाई। हाँ ऑब्वियसली जब मेरे बच्चों की तो मासियाँ हैं मामा नहीं हमें नहीं चाहिए माँ नहीं मेरे जो बच्चे जब कल को इनकी शादी होंगे आपस में तो मासी बनेंगी इनकी बात कर रही हूँ समझी नहीं। अब जैसे कि आपस में आयरा लिबा के बच्चे तो मासी बनेंगे मतलब काला तो पता है एक दिन ना हम आपके सब्सक्राइबर से बात करना चाहते हो मैं मेरे को हमेशा से बोला था भाई आप लोग फिल्म देखने की क्यों कर रहे हैं कोई बहुत बेइज्जती हो रही कैमरा रख दो मैंने बड़े अच्छे से उठाया था हमसे बहुत प्यार करते हैं लोग दया करते हो ये नहीं इतना कितने लोगों से मैंने बात करी इंस्टाग्राम पे ऐसे मतलब जब बात करते ना उनकी आवाज़ में वो खुशी होती है तो शाहरुख खान से मिलने पर होती है लोग ढिंचा पूजा से मिलके भी लोग इतना खुश होते हैं यही है बुलबुल एक भी याद है जब तूने नया चैनल स्टार्ट करा था तो भैया का एक फ्रेंड नहीं था अजय भैया वो जो बिजनेस के लिए आ रहे थे तो उन्होंने पूछा नहीं तो वॉइस ओवर कर रही थी मैंने कहा अरे भैया इसका ना चैनल है मैं तो प्रमोट ही करती रहती थी तो कहने लगे अच्छा कितने सब्सक्राइबर उस टाइम 5000 थे नहीं 5000 थे नए की टाइम है बिल्कुल नया मैंने कहा 5000 तो कह रहे अरे भाई बिल्कुल सही कह रहे करती क्या है जैसे मैंने कहा भैया फेमस हो रही है जैसे वो ढिंचैक पूजा नहीं थी मैंने भैया ढिंचैक पूजा का ही बोल दिया नहीं मैंने आप वो भी कह सकते हैं वो कौन सी है जो अजीब चाय पी लो अरे नहीं जो अजीब उर्फी जावेद उससे भी मिलते हैं लोग खुश होते हैं है ना है हाँ हाँ है कोई ऐसा उसका तो मुझे नहीं पता फेमस है ना आजकल तो हर कोई फेमस हो रहा है हाँ सब गुड पब्लिसिटी होनी चाहिए तो बैड पब्लिसिटी गुड है हमें लगता है गाइस हम ना मैनाज को अपनी वीडियोस में ज़्यादा नहीं लाएंगे वरना जो सब्सक्राइबर गिनती के बचते वो भी चले जाएंगे आप मैनाज की बात बिल्कुल भी ना सुनिएगा वो बस एक मजाक में जो बोल देती है जैसे प्यार कर रहे हो ना उतना ही प्यार करते रहना हमें बस ठीक है चलो अब हम रखते हैं ये सफेद फनी वीडियो है हाँ बस काल्पनिक है सब कुछ मैनाज ऐसी ही बोलती रहती है नहीं तो मैं मैनाज को ले लूँगी अभी बिल्कुल फिर वो कहेंगे जो फिर बाकी के बच्चे कुछ लोग कहेंगे कि अब हमें नहीं देखनी अब तक तो चल गया नहीं देखनी चाहिए ये नहीं देखनी नहीं मेरा बच्चा बहुत अच्छा है चलो जी गाइस अब हम गुड नाइट करते हैं अब आप लोगों से मिलेंगे बाद में 2 बज गए रात के 2 बज गए चलिए जी बाय अल्लाह हाफिज़ अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब हे गाइस तो जी मैं आ चुकी हूँ मम्मी के घर पे और यहाँ पर मैंने मेहंदी लगवा ली है तो ये मेहंदी मेड बाय है मेड बाय किसकी है ये मेहंदी मैं आपको उन लोगों से मिलवाई देती हूँ मेरे पैर देख लीजिए टेन टेन ये है मेड बाय अन्नू एंटरटेन जब करते हैं तो ऐसे देखिए हाय हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम सब कैसे हैं आप लोग
हाँ इतना ही सिखाया था बस इनको। यहाँ देखिए ये करो ना। टेंटेड तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। ऐसे करना होता है। ये होती है वो तो कितनी पतली हो गई है माशाल्लाह से, अरे माशाल्लाह। ये सूट टाइट आता था। हाँ सूट नहीं, वो वो दिखते दिखते ना, मेरे आते नहीं थे सब। मेहंदी दिखाई है बुलबुल, बुलबुल के कल मेहंदी लगी है। इनका पेज जो है इंस्टाग्राम पे है और बुलबुल टैग कर देंगे। अरे ये आज इनका हेयर कट हुआ है, इनका सोना सोना बच्चा लग रहा है। चेकर का है, चारों बच्चों का। अरे वो मैं जा रही भाई, मैं जा रही तो ये सोनिया मोनिया सब गली में देख रही, 4-4 बच्चों को लेके। तो पूछे ये सारे बच्चे आपके? मैंने कहा हाँ। तो हंसने लगी। मैंने कहा अभी तो और करूंगी। फिर क्या? मैंने कहा हाँ। कहीं नहीं दीदी बहुत है। मैंने कहा नहीं अभी मेरा मन नहीं भरा। मैंने कहा ऐसा होना चाहिए कि मैं निकलूं तो पूरी गली आगे से पीछे तक भरी होनी चाहिए। नहीं 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 ना ना ना, बिल्कुल नहीं मानने वाली। मेरे पास वैसे भी हमेशा 4 ही रहते, ये 4 ही रहेंगे। हाँ ये 4 ही वहाँ जाती हूँ तो 4 हो जाते हैं, यहाँ आती हूँ तो 4 हो जाते हैं। 4 का कुछ है मेरा। तो यानी कि चौथा यानी कि आएगा ही आएगा। 4 मिल जाते हैं ना, वहाँ अच्छा। मेरी शिफाई, यहाँ मेरी आइज़ है, आइज़ है। 4 हो जाती है। चलिए बढ़िया। और मेहंदी बहुत अच्छी लग रही है, इस वाले हाथ की ज़्यादा अच्छी लग रही है। ठीक है। डिज़ाइन की बातें बात नहीं, लगाने वाले की तो बहुत ही प्यारी मेहंदी लगाई है। और बहुत टाइम बाद ऐसे भरे भरे हाथ बुलबुल ने लगाए। उसको ने ऑप्शन मुझे दिया था हाँ, पहले। मैंने कहा एक आदमी मुझे ना ऐसा चल रहा, अपने अपना सब करा लो, मेरी बहनें रहते हैं। तो इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसे लगाई नहीं, ऐसे करी। मैंने कहा एक मिनट लगा तो एक मिनट तुम लगा लो। तो भाई ने कहा नहीं तू ही लगाई। मैं तो लगा ही लेती हूँ, मेरे हमेशा लग जाती है। मुझे रहता है जब मुझे लगानी है तो मुझे लगानी है, चाहे मैं टिकलाई क्यों ना लगाऊं। मैंने रचाने हैं तो रचाने हैं, और जब नहीं रचाने हैं तो कोई नहीं, ये रह जाती है हमेशा। मैंने कहा नहीं तू वो में कहीं जाना होता है ना, मम्मी बोला अगर किसी के घर भी जाएगी ना, मम्मी के हाथ रचे सबसे पहले मेरे ऑर्डर आती है। हिनाबाजी लगाती है, उनको बहुत शौक है। मैं हमेशा रह जाती हूँ, मम्मी कहती तो है मेरी यही रह जाती है, मेरी बुलबुलिया रह जाती है। तो मैं क्या करूँ? एक तो मेरा सबसे मेन चीज़ मेरा पहले से डिसाइडेड नहीं होता, मेरा कंसेंट होता है कुछ ही कहीं जाना हो तो। और फिर तुझको ना थोड़ा सा अपने उसमें तो आलस भी बहुत कर जाती है, और ना तो तरफ से तो मेरा वैसे भी एंड टाइम पे होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। नहीं तो ऐसा अब जैसे मेरे को एंड टाइम पे कहीं रहता है ना, तो मैं अपने लिए इंस्टेंट कोन मंगा के रखती हूँ कि हाँ भाई अब ये जैसे कि मुझे पता था अब रात को 11 बज गए थे ना लगते लगते, तो मैंने कहा नहीं मेरा अभी चांस नहीं। तो ये कहने लगे कि कहीं और चल जा मैं लगवा देता हूँ। मैं तो दिन में भी जाके बस ये थोड़ा सा हाथ रच जाए अच्छा, चाहे मेरे को टिकलाई। फिर ये अन्नू इंस्टेंट मेहंदी ले थी, अब तो हमारे 27 में भी मिलती है ये इंस्टेंट मेहंदी, तो मैं रखती हूँ। आप ऐसे रहती हो, बहुत सादा रहती हो आप, ब्लॉगर जैसे, चाहे मेहंदी हो गई चाहे सजा सपना हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, सब कुछ होता है आपको। मतलब जो देखने वाले हैं वो आपको अप्रिशिएट करें, आपके आसपास के लोग आपको बूस्ट अप करें कि आपको ये करना। इनके बच्चों के पापा को लेना देना नहीं होता। नहीं बुलबुल बच्चों के पापा को छोड़ो, मेरा भी ऐसा था। आसिफ जी कौन सा 24 घंटे रहते हैं, या उनको भी जब नए नए होते हैं तब उनको वो रहता था। अब जो है ना उनको इतना नहीं था। अपने लिए करो, अपने बच्चों के लिए करो। तो अब मैं अपने लिए आज भी ये आप गलत बयानी कर रहे हैं। कल भी आप खुद ही बता रहे हैं। हाँ लगवा दो। मेरे हस्बैंड को फर्क नहीं पड़ता। महफिल में 50 होते हैं, 50 में लगा रखी, मैंने लगा रखी, पोछा तो नहीं उनको इससे रहता है। अगर कोई देखने वाला है, सपोर्ट करने वाला है, खुश होने वाला है, बूस्ट अप करने वाला है, नहीं तू क्यों नहीं लगा जब सब लगा रहे हैं, तो बंदा करता भी है। अब मेरे पास जिम्मेदारियां तो इतनी सारी हैं और देखने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इससे मैं रह जाती। अब यहाँ पर भी तुम ही लोग कर करके मेरे लगवा दे दो तो लग जाती। हालांकि मेहंदी के लिखा है मैंने, वो कफर का नाम लिख दिया मैंने। चलो जी कोई नहीं, दिल छोटा नहीं करो, हम तो है ना बस खुश रहो। तो आज हम जा रहे हैं शादी में, तो इसके लिए हमने यहाँ पे भी मेहंदी लगवाई है, अन्नू ने लगाई है ये मेहंदी। कल मैं अन्नू से वो बनवानी रील है ना, तो मैंने ऐसे करके वो करा, तो अन्नू अपनी ने इतनी अच्छी रील बनाई, मेरा हाथ ऐसे, उसमें मेहंदी कुछ दिखी नहीं हुई। मैंने कहा रील तो आपने बहुत एक से बढ़कर एक कलाकार है। हाँ बुला रही थी। चलो गाइज मैं आप लोगों से ना फिर थोड़ी देर बाद मिलूँगी। तो है गाइज अब मैं आ चुकी हूँ घर पे और आप लोगों के सामने आ गई हूँ। बहुत टाइम से सुबह से आप लोगों से नहीं मिली थी। रीज़न यही था कि मैं सुबह से नहाई धोई नहीं थी। अभी 4 बज रहे हैं, 4:30 बज गए हैं, तो मैं नहा कर आई हूँ। अब मैंने नहा लिया है। मैं ये सोची थी मेहंदी लग जाए, और ये मेहंदी लग चुकी है। मेहंदी का कलर भी आ गया है। यहाँ पे आपको दिखा दूँ ये मेहंदी।
अच्छा जी, तो अन्नू का फ़ोन आ गया था, वो यही कहती कि बाजी आप नहा ली। और मैंने अपने व्यूअर्स को कल से ये भी नहीं बताया था कि अन्नू कल आई है, दोपहर के टाइम आई थी। मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि पता नहीं क्यों तबीयत ना बहुत डाउन से जा रही, थकान से ज़्यादा हो रही है। तो खैर फ़िलहाल मैंने अपने लिए बनाई है बढ़िया सी बेहतरीन सी अदरक और इलायची वाली चाय, जिसे मैं एंजॉय करूँगी नहाने के बाद। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी ऊपर। आज मेरा प्रोफेशनल वाला एक बार फिर से मेकअप है, और किसके साथ है किसके नहीं है, किसके साथ है वो सब भी मैं आप लोगों के साथ शूट करूँगी, बताऊँगी आपको। तो बस मैं बता ही देती हूँ कि नगमा जो है आज वो हमारा मेकअप करने वाली है। लेकिन मेरी स्किन जो है ना वो बहुत ख़राब हो रही है, क्योंकि अक्टूबर में मेरी स्किन ख़राब होती है। पता नहीं मेकअप इस पर ठीक होगा या नहीं होगा, उससे मैं नगमा से पूछ के बताऊंगी। लेकिन आज भी मेरा प्रोफेशनलिस्ट वाला मेकअप होने वाला है, क्योंकि नगमा एक बहुत ही अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है। तो वो बुलबुल के कर रही थी, तो फिर उसने कहा बाजी मैं आपके भी मेकअप करूँगी। तो मैं इससे पहले भी नगमा से एक बार तैयार हो चुकी हूँ इनायत के रोज़े पे, लेकिन तब उसने बहुत हौश पौश में करा था। आज वो कह रही थी बाजी सुकून से करूँगी। तो ठीक है, तो चलो मेकअप भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। तो ज़रा चाय पी लूँ इससे पहले कि ठंडी हो जाए। तो सारी अपडेट मिल रही है आप लोगों को। व्लॉग स्टार्ट कर दिया है मैंने, थोड़ी सी एक्टिव हो जाती है। बुलबुल आई हुई है, वरना डांट पड़ती है बहुत ज़्यादा बुलबुल से। तो चलो मिलते हैं थोड़ी सी देर बाद चाय के बाद, ठीक है। ऊपर जाके मम्मी के घर जाऊँगी अभी मैं, तो फिर मिल जाऊँगी। तो यहाँ पर ये कलर देख सकते हो आप, इंस्टेंट वाला कितना अच्छा आया है। आ जाओ।